स्टार्ट होती है और हम कुछ कुनफू वॉरियर्स को देखते हैं जो कि बादलों में उड़ रहे थे। इस जगह का नाम किंग योन था, जिनके अंदर बहुत सारे कुनफू स्कूल्स थे और ये सभी लोग एक स्कूल के स्टूडेंट थे। स्कूल का एक स्टूडेंट था, लेकिन जैंग काफी कमजोर था। वो अपने सीनियर्स की तरह पावरफुल नहीं था, लेकिन जैंग दिल का साफ इंसान था। जैंग सभी लोगों के लिए खाना भी बनाता था। मास्टर की बेटी थी और शायद जैंग टियान को पसंद करता था, लेकिन टियान उसको अपना भाई समझती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। और अब डिनर के वक्त सब लोग बैठे जैंग से बात कर रहे थे, क्योंकि 10 साल हो गए थे। जैंग अभी तक अच्छा कुनफू वॉरियर नहीं बन सका था। टियान हमेशा जैंग की ट्रेनिंग में उसकी मदद करती थी। वो जैंग से कहती थी कि उसको सारा ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी को बाहर लाना होगा, लेकिन जैंग कभी फोकस नहीं कर पाता था। को याद आता है कि आज से 10 साल पहले इसी दिन इसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। ये सुनकर टियान जैंग को उसके विलेज लेकर जाती है। जैंग उसको बताता है कि 10 साल पहले जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो उसने देखा था कि उसके विलेज के पास बिजली का एक घेरा बना हुआ था। जैंग के फादर जो कि कुनफुन के मास्टर थे और वो किसी डीमन से लड़ रहे थे और उसने मास्क भी पहना हुआ था और उन्होंने डीमन को हरा भी दिया था, लेकिन लास्ट में उस डीमन ने अपनी थंडर वॉर से उन पर अटैक किया था और सब खत्म हो गया। और वो बताता है कि जब सुबह को मैं और मेरा फ्रेंड जागा तो विलेज के सभी लोग मारे गए थे, जिन लोगों में उसके पेरेंट्स भी शामिल थे। और जैंग ने तभी कसम खाई थी कि वो अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लेगा। और तभी वहाँ पर कुनफुन के मास्टर्स आए थे और उनके साथ टियान भी थी। तभी जैंग ने मास्टर से कहा था कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। और तभी से जैंग के स्कूल में है। और जैंग टियान को बताता है कि 10 साल हो गए, मुझे अभी भी पता नहीं चल सका कि विलेजर्स की मौत का जिम्मेदार कौन था। इसके बाद हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर सारे कुनफुन मास्टर्स इकट्ठा हुए थे और इनमें एक लेडी मास्टर भी थी जो सिर्फ लड़कियों को अपना स्टूडेंट बनाती थी। और यहाँ पर ये सभी लोग कुनफुन कॉन्टेस्ट की बातें करते हैं, जिसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले थे। तभी लेडी मास्टर कहती है कि उनकी एक स्टूडेंट शोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब रात को सभी स्टूडेंट चुपके से शोई की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। शोई बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की वजह से जैंग शोई के सामने आकर गिर जाता है। और यहाँ पर शोई जैंग को पनिश करने के लिए कुछ खुजली वाले इंसेक्ट्स को छोड़ देती है। और रात को टियान जैंग की बॉडी पर एक ऑयल लगाती है, जिससे जैंग की खुजली कम हो जाती है। और ये ऑयल बहुत ही मुश्किल से मिलता था, लेकिन टियान फिर भी इसको ढूंढ लाई थी। और अब जैंग ये समझता है कि शायद टियान भी उसको पसंद करती है। और अब अगले दिन जैंग एक नदी पर जाता है और वहाँ पर जाकर किसी को आवाज लगाता है और उस नदी में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। जैंग कभी कभार इस ड्रैगन से मिलने आता था और इसके लिए बहुत सारा खाना भी लाता था। जैंग अब उस ड्रैगन को बताता है कि वो टियान के सामने उसको सब कुछ बताना चाहता है कि वो उसको पसंद करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टियान जैंग को अपने फादर की कुनफुन बुक्स ला कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि कॉन्टेस्ट से पहले जैंग भी एक अच्छा कुनफू वॉरियर बन जाए। और इसके बाद जैंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तभी जो उसके पास लॉकेट था वो चमकने लगता है। और ये स्टोन उसके फादर ने दिया था और कहा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये स्टोन तुम्हें अपने कंट्रोल में भी कर सकता है, इसीलिए तुम्हें इस स्टोन को एक गहरी खाई में फेंकना होगा। और अब जब से ये स्टोन जैंग के पास था और अब फाइनली जैंग इस स्टोन को फेंकने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मोंकी आकर जैंग को बहुत ज्यादा परेशान करता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो जैंग से स्टोन को लेने के लिए उसे धक्का दे देता है। जैंग डूब रहा था, लेकिन वो स्टोन उसे पानी से बाहर ले आता है। और अब बाहर निकलते ही वो मोंकी दोबारा जैंग से वो स्टोन छीनने की कोशिश करता है और उसके हाथ पर कब जैंग की बाजू से जो खून निकल रहा था वो स्टोन उसको जज़ब करने लगता है। और तभी नदी की गहराई से एक मिस्टीरियस स्टिक बाहर निकलती है और जैंग का स्टोन इस स्टिक में जाकर मिल जाता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टिक तैयार हो जाती है। और सभी मास्टर भी इस इंसिडेंट को दूर से देख रहे थे और वो आपस में बात करते हैं कि शायद फिर से ब्लड सर्किंग बीट अपीयर हुई है और अब घोस्ट किंग इसे लेने जरूर आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम घोस्ट किंग और कुछ डीमंस को देखते हैं और अब घोस्ट किंग अपने एक साथी को इस स्टिक को लेने के लिए भेज देता है। फिर से वो मैजिकल स्टिक जैंग के पास आ जाती है और वो मोंकी को दलदल में धंसने से बचाता है, जिससे वो मोंकी अब जैंग को परेशान करना बंद कर देता है। और अब इसके बाद एक अनजान लड़की जैंग पर अटैक करती है
और उस मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर शोई और टियान जैंग को बचाने के लिए आ जाती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और तभी जैंग इस बात को नोटिस करता है कि जिस हाथ पर मोंकी ने उसको काटा था वो हाथ अब बिल्कुल ठीक था। और अब इस बात का ये मतलब था कि इस मैजिकल स्टिक में हीलिंग पावर भी थी। लेकिन जैंग इस मैजिकल स्टिक के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। और फिर अगले दिन जब जैंग सो रहा था तो वो अनजान लड़की फिर से आती है और वो लड़की फिर से उस स्टिक को चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो उस स्टिक को चुराकर भागती है वो स्टिक उसे दोबारा खींचकर जैंग के पास ही ले आती है। अब इस बात से ऐसा लगता था कि ये स्टिक जैसे जैंग से जुड़ गई हो। और इसी तरह सुबह हो जाती है और अब वो लड़की जैंग के जागने से वहाँ से भाग जाती है। अब इसके मास्टर्स जैंग को बताते हैं कि वो भी कुंफू कंपटीशन में हिस्सा लेगा। और अब इस न्यूज को सुनकर जैंग बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी जैंग का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है जो कि कंपटीशन से जुड़ी कुछ खबर को लाया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद टियान जैंग के फ्रेंड को पसंद करती थी। और जब जैंग टियान और अपने फ्रेंड को एक साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वो लोग दरअसल उसी अनजान लड़की के पीछे भाग रहे थे। और इन सब को देखकर जैंग भी वहाँ पर भागने लगता है और अब वो भागते भागते एक पहाड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। और अब वो लड़की दोबारा उस मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टिक उस लड़की को बेहोश कर देती है। और अब शाम को जैंग उसके लिए खाना बनाकर लाता है और अब वो लड़की जैंग को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन जब वो जैंग से बात करती है तो वो अपने इस प्लान को बदल देती है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब वो उसे नहीं मारती। और अब अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है और सभी स्टूडेंट जमा हो जाते हैं और अब मास्टर्स उनको बताते हैं कि उनमें से 63 स्टूडेंट्स को बॉल्स के जरिए सेलेक्ट किया जाएगा और जिसके पास भी नंबर 1 वाली बॉल होगी वो सीधा सेकंड राउंड में चला जाएगा। और अब बॉल्स को पकड़ने के लिए सभी कुंफू वॉरियर्स उड़ने लगते हैं लेकिन जैंग उड़ नहीं सकता था। उसको तभी एक बॉल जमीन पर पड़ी हुई मिल जाती है। इससे पहले जैंग उस बॉल को उठाता शोई अपनी बॉल से उसको बदल देती है। अब जैंग को पता चलता है कि उसे नंबर 1 बॉल मिली है। अब उसे इस कंपटीशन में लड़ना नहीं पड़ेगा। अब जैंग शोई से पूछता है कि उसने उसको नंबर 1 वाली बॉल क्यों दी, जिस पर शोई उसको जवाब देती है कि वो लड़कर आगे बढ़ना चाहती है ना कि लक के भरोसे पर। और अब नंबर 1 राउंड शुरू होता है और आधे स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब शोई इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड होने लगी थी। और उसकी मास्टर उसको कहती है कि वो राउंड 2 में हिस्सा ना ले लेकिन शोई इस बात को नहीं मानती। तभी उसकी मास्टर उसको एक मेडिसिन देती है जिसे वो जल्दी हील हो जाती है। और राउंड 2 में जैंग की भी फाइट होती है लेकिन उसकी स्टिक सामने वाले को खुद ही बेहोश कर देती है और जैंग जीत जाता है। और रात को डिनर के वक्त जैंग को पता चलता है कि उसके और टियान के अलावा इनके स्कूल से कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं जा सका। लेकिन वो सभी जैंग के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। और अगले दिन कंपटीशन फिर स्टार्ट होता है। यहाँ पर जैंग की फाइट उसके फ्रेंड और शोई की फाइट टियान से होती है। यहाँ पर जैंग अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी फाइट करता है और उसको हरा देता है क्योंकि उसे लगता था कि जैंग ने अब तक अपनी मैजिकल पावर को छुपाया हुआ था और जैंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। अब जैंग को भी अपने फ्रेंड की बात बुरी लग रही थी क्योंकि वो स्टिक की वजह से ही जीत रहा था तो वो अब उस स्टिक को दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ शोई टियान को फाइट में हरा देती है और अब जैंग के मास्टर भी उसको डांटते हैं क्योंकि उसने अभी तक अपनी इन पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। इसके बाद जैंग का मोंकी रात को उसे एक नदी के किनारे ले जाता है जहाँ पर शोई बेहोश लेटी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग की वजह से इंजर्ड हो गई थी। जैंग शोई को उसकी मेडिसिन देता है। अब शोई भी शायद जैंग को पसंद करने लगी थी क्योंकि अगले दिन दोनों के दरमियान में फाइट थी लेकिन फिर भी जैंग यहाँ पर उसको बचाने आया था। और अगले दिन जैंग के मास्टर उसको कहते हैं कि वो यहाँ तक इस कंपटीशन में आ गया है, इनके स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जैंग जीते या हारे इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो यही चाहते थे कि जैंग को इस फाइट में ज्यादा चोट ना लगे। इसके बाद जैंग और शोई की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैंग अपनी स्टिक के बगैर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और अब शोई उस पर दोबारा अटैक करती है और यहाँ पर जैंग की स्टिक दोबारा उसके पास आ जाती है जो कि जैंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उस स्टिक के वापस आने की वजह से वो ठीक हो जाता है और अब वो शोई को फाइट में हराने लगता है।
और उसके स्टिक को अब मास्टर भी पहचान लेते हैं कि ये ब्लड सर्किंग बीट है। आखिर में जैंग इस फाइट को जीत ही गया था, लेकिन वो शोई को और ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर एक तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मैजिकल स्टिक को चुराने में बहुत ज्यादा नाकाम हो गई थी। और अब घोस्ट किंग सभी डीमंस को अर्थ पर भेज देता है और यहाँ पर सबसे पहले पपेट डीमन को देखते हैं जो कि कुंफू वॉरियर को अपने कंट्रोल में कर उसके सभी साथियों को मार देता है। उसके बाद दूसरा डीमन जो कि सभी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद कुछ और डीमंस जो कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं और यहाँ पर मास्टर्स को पता चलता है कि जैंग इवल कुंफू का यूज कर रहा था और अब उसको मार देना चाहिए क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था और डेंजरस भी। तभी जैंग का फ्रेंड यहाँ पर खबर लेकर आता है कि घोस्ट किंग के डीमंस ने सब पर अटैक कर दिया है। इसके बाद जैंग को कैद कर सभी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वो अनजान लड़की सबको अपने मैजिक से सुलाकर जैंग को यहाँ से आजाद कर लेती है और उसे घोस्ट किंग के पास ले जाती है जो कि उसके फादर थे। और अब घोस्ट किंग जैंग से उस मैजिकल स्टिक को छीन लेता है, लेकिन उस स्टिक में जैंग का ब्लड शामिल था, इसीलिए वो स्टिक दोबारा जैंग के पास चली जाती है और अब घोस्ट किंग जैंग को मारने लगता है। तभी उसकी बेटी उसको रोक लेती है, लेकिन घोस्ट किंग अपनी बेटी को ही बेहोश कर देता है और अब घोस्ट किंग और जैंग में फाइट होने लगती है और जैंग को बचाने के लिए सभी मास्टर्स और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सभी कुंफू वॉरियर्स घोस्ट किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन घोस्ट किंग उनको मारते जा रहा था। इधर टियान और शोई भी उस लड़की से फाइट कर रही थी, लेकिन जैंग उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद सभी मास्टर अपनी थंडर वॉर से घोस्ट किंग पर अटैक करते हैं और तभी जैंग को याद आता है कि उस दिन भी उसके विलेज पर कुछ ऐसी ही बिजली चमक रही थी जब 10 साल पहले उसके पेरेंट्स और विलेजर्स की मौत हुई, जिसके बाद वो सभी मास्टर्स के साथ मिलकर घोस्ट किंग को हरा देता है। और घोस्ट किंग जाते हुए कहता है कि जैंग के पास एक इवल वेपन है जो कि जैंग को अपने कंट्रोल में कर तुम सबको मार देगी। इसके बाद सभी मास्टर जैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जैंग उन सबको हरा देता है। अब जैंग को स्टिक के कंट्रोल में आकर पूरी तरह से इविल हो गया था और अब जैंग को ये भी समझ आ गया था कि इन मास्टर्स में से किसी एक ने उसके पेरेंट्स को मारा था जो कि उसी दिन इनके गांव में इस ब्लड सर्किंग बीट को लेने आया था और वो अपने ही मास्टर को मारने जाता है, लेकिन टियान बीच में आ जाती है। अब टियान जैंग को वापस लाने की कोशिश करती है और जैंग टियान की बातों से दोबारा से अपने कंट्रोल में आ गया था और वो शोई के सामने जाकर कहता है कि वो उसे मार दे और लेडी मास्टर की बात सुनते हुए शोई उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जैंग का सीनियर मास्टर उसके आगे आकर जैंग को बचा लेता है और खुद मारे जाते हैं। और अब लास्ट में शोई भी जैंग को नहीं मारती और वो कहती है कि वो कहीं दूर चला जाए और अब जैंग उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है जो कि घोस्ट की बेटी थी और शायद उससे स्टिक लेने आई थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।